Hello everyone, welcome to day first of spoken English. Today I am gonna tell you about can. प्यारे बच्चों, आज हम आपको यूज ऑफ कैन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका लिटरल मीनिंग या शाब्दिक अर्थ सकता है, सकते है के सेंस में होता है। हालांकि मे का प्रयोग भी सकता है, सकते है के सेंस में होता है, लेकिन मे को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम सिर्फ कैन के बारे में बताएंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे कैन के बारे में कि किन परिस्थितियों में कैन का यूज किया जाता है, कब करते हैं, कहाँ करना चाहिए, और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए और स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बनाने में आपकी क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन सभी चीज़ों पर हम विश्लेषण विस्तार से देखेंगे। तो शुरू करते हैं यूज ऑफ कैन, जिसका लिटरल मीनिंग सकता है, सकते हैं के सेंस में होता है। अगर हम जाने स्कैन के बारे में, तो स्कैन की हमने एक ट्रिक बनाई है और उस ट्रिक का नाम कैप है। जी हाँ, आपने सही सुना, कैप, CAP। तो इस स्कैन की एक ट्रिक बनाई जिसका नाम है कैप, और कैप मतलब C फॉर कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स क्षमता, तो कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। F से एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब योग्यता से होता है, और P से पावर होता है। तो जिस जिस सेंटेंसों में या जहाँ जहाँ पर कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर, इन तीन चीज़ों की बात होगी या इनमें से किसी की भी बात होगी, तो वहाँ आप बेहिचक कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, मैं लगातार 8 घंटे तक पढ़ा सकता हूँ। तो ये क्या है? ये कैपेसिटी, उसकी क्षमता है कि वो लगातार 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक टीच कर सकता है। गॉट इट? दूसरा, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये उसकी योग्यता है, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो बोल सकता है। तो गॉट इट? तो ये एबिलिटी हो गया। मैं 100 केजी वजन उठा सकता हूँ, कोई लिफ्ट कर रहा है, किसी चीज को उठा रहा है, तो ये उसके अंदर पावर है। तो ये क्या हो गया? P फॉर पावर। तो आपने देखा कि किस तरह से आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम मेन रूप से किसी के भी स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसमें एक अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव, स्मॉल क्वेश्चन एंड बिग क्वेश्चन। स्मॉल क्वेश्चन यस नो टाइप, जिसमें हेल्पिंग वर्ब या जो हेल्पर है वो स्टार्टिंग में आ जाता है। बिग क्वेश्चन जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सा, कितने, इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें आंसर एक शब्द से ज़्यादा में दिया जाता हो, उसे बिग क्वेश्चन कहते हैं। और जिसमें सिर्फ एक शब्द से काम चल जाए, उसे स्मॉल क्वेश्चन कहते हैं। गॉट इट? तो आपके सामने स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, डूअर। प्यारे बच्चों, डूअर का मतलब क्या होता है कि जो डूअर होता है, बेसिकली जो डूअर होता है, डूअर का मतलब सब्जेक्ट से ही होता है, जो सेंटेंस का मुखिया होता है। यानी जिस सेंटेंस, पर्टिकुलर सेंटेंस में जिसकी मेन बात होती है, वही डूअर होता है। इसके अलावा आप ध्यान से देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पर, यानी बेसिकली ये कैन होती है। यहाँ पर कैन को इस्तेमाल करेंगे हम, कैन। उसके बाद मेन वर्ब, और फिर अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट टाइप की चीज़ आ जाएंगी। नेगेटिव में कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है। और स्मॉल क्वेश्चन जो होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसी को फ्रंट पर ले आते हैं। स्टार्टिंग में जब ले आओगे तो बन जाएगा स्मॉल क्वेश्चन। और इस स्मॉल क्वेश्चन से पहले कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, अगर एक क्वेश्चन वर्ड शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है, तो वो बन जाता है बिग क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं कुछ उदाहरण एग्जांपल्स के साथ। और जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ। यस ऑफ कोर्स, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान दीजिए, मैं, ये डूअर है हमारा। क्या है ये? डूअर। सकता हूँ, यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। और चलाना, तो चलाना ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हमें पहचानना है। तो आपने कहा आई सकता हूँ, तो आई कैन। चलाने को ड्राइव, आई कैन ड्राइव कार। तो आपने कहा मैं गाड़ी चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार।
यस, आपको भी बोलना है। जब तक आप नहीं बोलेंगे आप नहीं सीख सकते। स्पोकन का मतलब ही बोलना है। अगर आप नहीं बोलेंगे, सिर्फ आपको कॉपी पर नोट डाउन ही करना, नहीं बोलना, तो आप मत लीजिए इस बैच को, आप नहीं सीख सकते। जब तक आप अपने टंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट, मैं बाइक नहीं चला सकता हूँ, तो मैं मतलब आई, हेल्पर कैन, फिर नॉट आ जाएगा तो आई कैन नॉट, चलाने को ड्राइव। अब यही इंपॉर्टेंट है, अगर गाड़ी होता तो ड्राइव, लेकिन बाइक है तो आप राइड लगाएंगे, RID, राइड। आई कैन नॉट राइड बाइक। ठीक है, तो क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? क्या तुम, तो आपने कहा क्या तुम, तो क्या मतलब स्मॉल क्वेश्चन, हेल्पर यानी पहले आ जाएगा, तो कैन का इस्तेमाल आप सबसे पहले करेंगे और कहेंगे कैन यू। फिर वर्ब स्पीक, क्या भाई इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप मेरे साथ रोज इंग्लिश बोल सकते हैं? तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से कैन यू, पीछे से शुरू करेंगे बोलना, कैन यू स्पीक इंग्लिश मेरे साथ रोज, कैन यू स्पीक इंग्लिश विद मी और रोज के लिए डेली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आप मुझे क्या पढ़ा सकते हैं? तो तुरंत आपने सोचा क्या, क्या का मतलब ये तो बिग क्वेश्चन है, और अगर बिग क्वेश्चन है तो सबसे पहले बिग क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन वर्ड उसी को लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको बिग क्वेश्चंस को लगाना होता है, और बिग क्वेश्चन क्या कहता है, क्या, क्या के लिए आप लगाओगे व्हाट। तो बिग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब व्हाट कैन, फिर आपको डूअर, डूअर मीन क्या, आप, तो व्हाट कैन यू, व्हाट कैन यू, नॉट नहीं है तो छोड़ दो, मेन वर्ब आ जाओ, पढ़ाना टीच, TEACH, व्हाट कैन यू टीच, मुझे मतलब मी, व्हाट कैन यू टीच मी, मैं आपको कब कॉल कर सकता हूँ, तो कब के लिए लगाओगे व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब तो कैन, डूअर हो जाएगा आई, फिर क्या करे बच्चों, मेन वर्ब कॉल करना, तो व्हेन कैन आई कॉल, किसको, आपको, तो यू, तो व्हेन कैन आई कॉल यू। ये रहे हमारे कुछ खास खास सेंटेंसेस जो हमने बनाए आपके सामने। तो इस तरह से अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे प्रैक्टिस करें। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पहला सेंटेंस लिया, मैं गाड़ी नहीं चला, सॉरी मैं गाड़ी चला सकता हूँ, तो आई कैन ड्राइव कार। तो इसी को आप कह सकते हो, तुम गाड़ी नहीं चला सकते, यू कैन, तुम गाड़ी चला सकते हो, यू कैन ड्राइव कार, हम गाड़ी चला सकते हैं, वी कैन ड्राइव कार, मेरे पिताजी गाड़ी चला सकते हैं, माई फादर कैन ड्राइव कार, उसके पिताजी गाड़ी चला सकते हैं, हिज फादर कैन ड्राइव कार, तुम्हारे पिताजी गाड़ी चला सकते हैं, योर फादर कैन ड्राइव कार। क्या समझ में आया आपको? तो ये तरीका है, बार बार आपको बोलना है। दूसरा ले लीजिए, मैं बाइक नहीं चला सकता हूँ, तो आई कैन नॉट राइड बाइक, तुम बाइक नहीं चला सकते हो, यू कैन नॉट राइड बाइक, हम बाइक नहीं चला सकते हैं, वी कैन नॉट राइड बाइक, उसके पिताजी बाइक नहीं चला सकते हैं, तो हिज फादर कैन नॉट राइड बाइक। तो इस तरीके से आपको बार बार अपने फ्रेंड्स के नाम जोड़ सकते हो, सीता बाइक नहीं चला सकती है, सीता कैन नॉट राइड बाइक, मोहन बाइक नहीं चला सकता है, मोहन कैन नॉट राइड बाइक। इस तरह जितने भी नाम आपको याद हैं, मिनिमम 15-20 तो आपको बनाने ही हैं। आप कोई और ले लीजिए, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन वी स्पीक इंग्लिश,
क्या उसके पिताजी अंग्रेजी बोल सकते हैं? कैन हिज फादर स्पीक इंग्लिश? क्या सीता इंग्लिश बोल सकती है? कैन सीता स्पीक इंग्लिश? क्या मोहन इंग्लिश बोल सकता है? कैन मोहन स्पीक इंग्लिश? क्या राधा अंग्रेजी बोल सकती है? कैन राधा स्पीक इंग्लिश? तो इस तरह से आप क्या करेंगे, डूअर को और ऑब्जेक्ट को बदल बदल कर सेंटेंस को क्रिएट करेंगे और कम से कम 15-20 सेंटेंस आपको बनाने हैं। इसी तरह से आपने जैसे क्वेश्चन वर्ड्स के इस्तेमाल किया था, आप मुझे क्या पढ़ा सकते हैं? व्हाट, आप मुझे क्या पढ़ा सकते हैं? व्हाट कैन यू टीच मी? तब आपने कहा तुम मुझे क्या, सॉरी, आपने कहा मोहन मुझे क्या पढ़ा सकता है? तो व्हाट कैन मोहन टीच मी? राधा मुझे क्या पढ़ा सकती है? व्हाट कैन राधा टीच मी? उसके पिताजी मुझे क्या पढ़ा सकते हैं? व्हाट कैन हिज फादर टीच मी? इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और डेफिनेटली आप अपने आप में इम्प्रूव देखेंगे। और दूसरी एक खास जानकारी, प्यारे बच्चों, अभी हमने बाइक एक जगह राइड लगाया चलाने के लिए और दूसरी जगह ड्राइव लगाया, तो एक विशेष नोट है आपके लिए। राइड का इस्तेमाल हम जब करते हैं, RIDE, राइड, जब हम किसी चीज़ के ऊपर बैठकर कोई चीज़ को ड्राइव करते हैं और उसका जो सरफेस एरिया वो खुला हुआ होता है। जैसे आप बाइक पर बैठकर ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग नहीं होता, राइडिंग होता है। घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं तो राइडिंग, राइडिंग हॉर्स होता है। आप गाड़ी के अंदर यानी कार के अंदर जा रहे हैं क्योंकि आप किसी चीज़ के अंदर बैठे हैं, तो इस कंडीशन में आपको ड्राइव लगाना होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कार के साथ मैंने ड्राइव लगाया और बाइक के साथ राइड लगाया, तो आप लोग समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट सूचना आज की, स्पोकन के लिए क्या जरूरी है? तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं 3 चीजें, VSP, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर स्पोकन इंग्लिश को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो V फॉर वोकैबुलरी, आपकी वोकैबुलरी जितनी ज़्यादा हो, अच्छी होगी, उतना ही आप बोलने में अच्छा महसूस करेंगे। अगर आपको कोई वर्ड नहीं आ रहे हैं तो आप वहाँ रुक जाते हैं, हेजिटेट करते हैं और आपको दिक्कत आती है। तो इसी चीज़ को हम धीरे धीरे आपको न्यू वर्ड्स देते रहेंगे, पीडीएफ्स के माध्यम से आप बेहतर कर पाएँ। ऐसे होता है स्ट्रक्चर, जो हम स्ट्रक्चर देते हैं इस तरह से हम आपको क्रिएट करना तक बताएंगे, सिखाएंगे इसको, तो ये आपके लिए बहुत अहम रोल निभाएगी। किसी भी सेंटेंस को हम कैसे बनाएं। तीसरा प्रैक्टिस, जैसे अभी मैंने आपको प्रैक्टिस करना सिखाया कि एक सेंटेंस को कई कई बार आपको बोलना है, ये आपका प्रैक्टिस का तरीका है। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अब हम आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये हर बच्चे तक पहुंच सके और अधिकांश बच्चे स्पोकन इंग्लिश को आसानी से सीख सकें। जय हिंद, जय भारत।